मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आपको बता दें, आज हम बात करेंगे बड़ी बहस में मुलायम के कुनबे में फिर छिड़ेगी जंग। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विधानसभा चुनाव में आपको बता दें मन मुताबिक नतीजे ना आने के सवाल पर सहयोगी दलों के साथ मंथन करेंगे और बैठक में हार के कारणों की पड़ताल भी होगी। सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बातचीत में गठबंधन की मजबूती पर भी चर्चा होगी। अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर भी चर्चा होगी। बैठक में आरएलडी, सुभाषपा, जनवादी पार्टी, महान दल, अपना दल, कमेरवादी को भी बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि इस बैठक में फिर सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव शामिल होते हैं या नहीं। शिवपाल यादव सपा विधायकों की बैठक में ना बुलाए जाने से नाराज हैं। वो समाजवादी के विधायक के तौर पर आना चाहते थे, जबकि सपा उन्हें सपा विधायक के बजाय फिर सपा अध्यक्ष के तौर पर ज्यादा अहमियत दे रही है, इसलिए उन्हें सहयोगी दलों में रखा गया है। लेकिन शिवपाल के तेवर बता रहे हैं कि अब वो बड़ा निर्णय कर सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल, भतीजे से क्यों खफा हैं चाचा शिवपाल? क्या टूट जाएगी चाचा भतीजे की जोड़ी? क्या आज बैठक में शामिल होंगे शिवपाल? इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। बैठक में शिवपाल के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। गठबंधन का मंथन अब तैयार है और इसको लेकर आज अखिलेश यादव जिस तरह से मंथन करने जा रहे हैं, क्या गठबंधन के मंथन में चाचा शिवपाल शामिल होंगे या फिर कोई जंग सामने आएगी और ये रूप क्या लेगी ये जंग, ये भी हम बताएंगे। तो क्या परिवार का रिश्ता फिर वापस टूटेगा? मुलायम के कुनबे में फिर जंग छिड़ेगी? शिवपाल यादव का दर्द जिस तरह से छलका था, उसके बाद लगातार यह कहा जा रहा है कि उनका आना मुश्किल होगा। महाभारत के चरित्रों का वर्णन भी किया गया। गठबंधन का मंथन किस तरह से सामने आएगा? अखिलेश से नाराज हैं शिवपाल या फिर आज शामिल होंगे इस बैठक में? तो आज खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरह से ये पूरा अंतरकले चल रहा है। क्या वाकई वो नाराज हैं? क्या वाकई वो नहीं आएंगे या फिर आकर सारी जो कमियां खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी और एक बार फिर बैठकर एक मंच पर बात होगी? अखिलेश ने आज बैठक बुलाई है। सहयोगी दलों की बैठक है 28 मार्च को, जिस तरह से कहा जा रहा था ये बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन अब इस बैठक में शिवपाल यादव शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भतीजे से आखिर क्यों खफा है शिवपाल, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर.के. मिश्रा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और बड़ी बहस में भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बड़ी बहस में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि भुवन जोशी, जिस तरह से लगातार शिवपाल यादव को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, उसकी सच्चाई तो आखिर समाजवादी पार्टी ही बताएगी। क्योंकि जिस तरह से उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया विधायकों की, उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि जो 28 मार्च यानी आज जो बैठक होने जा रही है उसमें भी शिवपाल यादव शामिल नहीं होने वाले हैं। तो फिर क्या नई जंग खड़ी होने वाली है, तैयार होने वाली है? क्या लग रहा है आपको, क्या जानकारी और क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि चुनाव में भी हमारे जो विपक्षी दल है उन्होंने कोशिश करी थी। उन्होंने बार बार इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि इनमें एकता नहीं है बैठने की पोजीशन को लेकर, और इस तरह के बहुत सारे कयास लगा रहे थे। लेकिन वो सारे कयास फेल हुए और माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे जितने सहयोगी दल है, चाहे शिवपाल जी है, चाहे ओम प्रकाश जी है, जितने भी दल है, सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव और आज भी आज देखेंगे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जैसा कि बताया गया था कि 28 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक है और आज उसी की बैठक के तहत सभी दलों को इनवाइट किया गया है, उनके विधायकों को और उनके नेताओं को, और उसी के तहत बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिवपाल यादव तो अपने आप को सहयोगी दल मान ही नहीं रहे, वो समाजवादी का विधायक मान रहे थे। आपने उनको समाजवादी के विधायक के तौर पर नहीं बुलाया, सहयोगी दल के तौर पर बुला रहे हैं और वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे। देखिए हैदर भाई, मैंने आपको चैनल में पहले भी उदाहरण दिया। आदरणीय पल्लवी पटेल जी कमेराबाजी की नेता है और उनको हमारी सिंबल से लड़ी है, उनको भी नहीं बुलाया गया था, उनको भी आज ही बुलाया जाएगा। पल्लवी पटेल मुलायम सिंह यादव के परिवार का हिस्सा नहीं है सर। शिवपाल यादव मुलायम सिंह के परिवार का हिस्सा भी है, समाजवादी पार्टी का हिस्सा भी थे। मैं आपको बता दूं, आपने जैसा हैदर जी जो क्वेश्चन आपने किया उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। माननीय शिवपाल जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रसपा के और उनकी अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। निश्चित तौर पे वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आज वो बैठेंगे और सभी जो हमारी पार्टी भी भतीजे के परेशानी की वजह से ही बनानी पड़ी थी, ये भी याद होगा आपको।
देखिए, ये तो लोकतंत्र है। आप कल को हैदर भाई पार्टी बना ले तो कौन आपको रोक रहा है ना? ये तो विषय है। मैं तो इसलिए कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं है। आज वो हमारे गठबंधन के सहयोगी है, प्रमुख सहयोगी है और बहुत वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश के, और आज वो निश्चित तौर पे शामिल होंगे। आज वो शामिल होंगे, ऐसी संभावना है आपको? अगर शामिल नहीं हुए तो ये मान लें कि फिर नाराजगी बरकरार है, देखिए मेरी और फिर उनका कुछ अगला और कदम हो सकता है। देखिए, भविष्य, हम लोग भविष्य वर्ता तो हैदर भाई आप भी नहीं है, हम भी नहीं है, लेकिन दूरदर्शी तो हो सकते हैं, अनुमान तो लगाए जा सकते हैं सर। और अनुमान तब लगाए जा सकते हैं जब उनको नहीं बुलाया गया, उसके बाद उनका बयान आया कि हम अगली रणनीति तय करेंगे और आगे हम बताएंगे कि किस तरह हमारा कदम होगा। तो इन सब चीजों से तो अनुमान लगाया जा सकता है, बता सकता है ना इंसान के बीमार है तो मौत भी हो सकती है। हैदर भाई कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह की बातें, जानकारी तो भुवन जोशी आपको सब होगी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, साफ तौर पर आप विद्यार्थी भी हैं राजनीतिक शास्त्र के, तो आपको जानकारी तो बहुत दूर तक होगी, लेकिन बताना नहीं चाह रहे। ठीक है सर, देखिए सच्चाई सामने आ जाएगी आज बैठक के बाद। जी 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 जी। आर के मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। और आर के मिश्रा जी, जिस तरह से लगातार अब सरकार तैयार हो गई है, मंत्रिमंडल तैयार हो गया है और अब काम करने की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, जो उम्मीदें जनता ने आपसे की हैं उसकी तरफ आप बढ़ेंगे, लेकिन अब चाचा भतीजे के मुद्दे को लेकर कोई प्रतिक्रिया आपकी? हैदर जी, यहाँ पर एक चीज बहुत ही स्पष्ट करनी पड़ेगी। भुवन जी हालांकि उस चीज को उजागर नहीं करना चाहते थे कि यहाँ पर शिवपाल जी मिलना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश जी मिलने नहीं दे रहे। तो एक चीज ये चीज है। दूसरी चीज ये है जो कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर में, या आप अगर कहें जो कि अखिलेश जी जिस तरह से शिवपाल जी को उपेक्षित कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय। और खास करके ये तो हालांकि परिवार के अंदर में अभी क्या चल रही है नहीं चल रही है वो अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी अगर देखें तो जिस तरह से उनको उपेक्षित किया जा रहा है, इसमें इनको शिवपाल जी को उनकी नाराजगी बिल्कुल वाजिब लग रही है। आपने देखा होगा जो कि आप आरएलडी के साथ जब गठबंधन करते हैं तो वहां पर चुनाव प्रचार में आप जयंत जी को ले जाते हैं, लेकिन शिवपाल जी को जिस तरह से आप उपेक्षित करके उनको आप चुनाव प्रचार के अंदर में भी आपने उनको उतनी महत्वता नहीं दी जितना आपने जयंत। तो आने वाले चुनाव में 2024 में तो आपको इसका फायदा होगा अगर अलग अलग हो गए तो चाचा भतीजे फिर से? नहीं 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 हैदर जी, हमें किस तरह से फायदा होगा? देखिए हमारी संगठन की या मुलायम सिंह परिवार की बहू जैसा आपके यहाँ आ गए, शिवपाल से भी कुछ बात चल रही है क्या? नहीं नहीं, बात कुछ नहीं चल रही है। देखिए राजनीति में एक चीज तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं हैदर जी, जो कि संभावनाओं में से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक तरीके से सबको स्वतंत्रता के साथ अधिकार है जो किसके साथ क्या गठबंधन करे, क्या बातें करे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आर के मिश्रा जी, और मैं आऊंगा आपके पास। सत्येंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सत्येंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जो जिस तरह से 5 साल की लड़ाई 5 मिनट में सुलझ गई थी, अब फिर वो उलझी हुई नजर आ रही है। देखिए, जो इनका अपना ये पारिवारिक मामला है, जो आप देखेंगे अभी भी परिवारवाद वाले पार्टियां जो हैं जब सरकार में या कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ती हैं, तो उनका जो नजरिया होता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है, उनकी जो कार्यशैली होती है, वो एक प्रकार की अलग प्रकार की होती है। और इसमें इस समाजवादी पार्टी को जब बनाया गया था, आप उसमें देखेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी का और शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल ग्राउंड स्तर से उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, इस लेवल तक लेके आया कि उन्होंने सरकार भी बनाई, बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा। तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि जब भी ऐसा कोई चीज होता है तो उसमें जो मुख्य जो नेता होता है, कहीं ना कहीं उस जो वंशज होते हैं उन्हीं को आगे तवज्जो मिलती है और बाकी चीजें। तो आपने यही देखा है कि जो अखिलेश यादव जी को आगे सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने चीजों को किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उसके साथ में जो सहयोगी मतलब तो सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई थी 2012 से शुरू हो गई थी। नहीं, लड़ाई तो 12 से शुरू हुई, लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी ऐसी बात होती है तो नेता तो एक ही होगा, मुख्यमंत्री एक होगा, विधानसभा के अंदर में आपका नेता प्रतिपक्ष भी एक ही होगा। तो जो वहां पे मुख्य भूमिका निभाएगा उसको तो आगे आगे आना ही होगा। और ये जो पारिवारिक कलह है, आपने ये देखा कि किससे इलेक्शन में था और किस तरह से सारी चीजें सामने आई, और एक सरकार जो एक पार्टी जो सत्तारूढ़ थी उसको बाहर हटने के लिए कितना हुआ कि जब कितने सारे कार्य को और विकास के कार्य को आप वहां पे उद्धृत करते हैं, लेकिन बावजूद इसका आप नहीं फायदा नहीं उठा पाए और आपको अन्य पार्टियों से गठबंधन के बारे में आगे बढ़ना पड़ा। और जो आपका अपना पारिवारिक स्थिति थी उसको कहीं ना कहीं आप तोड़ने की बात करें, तो वो जो एक गांठ पड़ी थी, वो जो एक गांठ पड़ी है, उसका दर्द जो है, उसकी जो टीस है,
वो कहीं ना कहीं बीच बीच से उभरती हुई महसूस होती है। ठीक है भुवन जोशी जी, वो जो डेंट पड़ा है और ये जो डेंट 2012 से ही पड़ा है, सत्येंद्र जैन भी इसको बता रहे हैं कि ये जब मैंडेट जनता ने आपको दिया तो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की मेहनत पर दिया था और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया 2012 में। तो वहीं से जो गांठ पड़ी ये आज तक कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं घूम रही है और उसकी ही वजह है कि उन्हें पार्टी भी बनानी पड़ गई, अंतरकलह इतना बढ़ गया। और जब पार्टी बना ली तो उसके बाद अब वो वापस जब आपके विधायक के तौर पर आना चाहते थे बैठक में, आप लोगों ने बुलाया नहीं। तो अब जिस तरीके से लगातार अंतरकलह और नाराजगी जाहिर है हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, जितने हमारे सहयोगी नेता हैं और उनके विधायक हैं, आप निश्चित मानिए कि वो सब एकजुट है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हमारा गठबंधन में कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे चाचा का सम्मान होगा, यही सम्मान है चाचा का। जी, मैं चाचा के तौर पर भी बैठक में नहीं बुलाया। चिंता करने की जरूरत समाजवादी पार्टी को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि इनके जो गठबंधन के साथी है वो बिल्कुल अध्ययन कर रहे हैं बिहार के उस प्रकरण का जिसमें मुकेश सहनी के तीनों विधायक को ये लोग ले उड़े। अंतरकलह आपके यहाँ चलती है, 125 सीटों पर आप सिमट जाते हैं, हवा दवा सब कुछ आप बताते हैं, दावे आप करते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना चाहिए। भारतीय जनता सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके जो गठबंधन के इनके सहयोगी है वो लोग पुनः आप विचार कर रहे हैं कि इनके कहीं हमारे मुकेश सहनी जैसा हसर हमारा ना हो। ये हमारे यहाँ तो सब लोग एकजुट है, एक चट्टान की तरह माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं। तो ये खबरें कहां से निकल कर आ जाती हैं कि आपके यहाँ शिवपाल यादव नाराज हैं? शिवपाल यादव खुल के आके कहते हैं कि हम अगला कदम बताएंगे, हमें नहीं बुलाया गया, हमें बताया भी नहीं गया। देखिए, कई लोगों की दुकान ही इस चीज से चल रही है कि समाजवादी पार्टी के परिवार में क्या हो रहा है, और इसमें मैं बोल चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की दक्षता है इस विषय में। भारतीय जनता पार्टी की दक्षता है, ठीक है। आर के मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की दक्षता है और भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना चाहिए, उनके सहयोगी दलों का बुरा हाल होने वाला है, ऐसा लगातार भुवन जोशी कह रहे हैं। जवाब हैदर जी, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की दक्षता उसमें है जो कि जनता की समस्याओं को लेकर जब हम विधानसभा के पटल पर या सदन के पटल पर बोलते हैं तो दक्षता उसमें है। दक्षता उसमें है जो कि जब हम गठबंधन करते हैं तो हर गठबंधन का हर एक चीज का ख्याल किया जाता है। उसमें हर जिस गठबंधन के अंदर में जो प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं हम उनको भी साथ लाते हैं और आगे लाते हैं। दक्षता उसमें है, दक्षता इसमें नहीं है। क्योंकि मुलायम जी के परिवार में क्या हो रहा है, उनको किस तरह से शिवपाल जी नाराज हैं, किस तरह से नहीं है, ये अखिलेश जी का काम है। अखिलेश जी को आप एक चीज बताइए, शिवपाल जी ने खुद कहा, जो कि मैंने सुना, उनका बाइट सुना, उन्होंने कहा जो कि हर एक विधायक को फोन किया गया था बुलाने के लिए, लेकिन मुझे फोन नहीं किया गया। तो अब एक चीज बताइए, उनके नरेश पटेल जी कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, जो कि नहीं किसी भी दल के, ये केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था 28 मार्च को। आप एक चीज बताइए, या तो ज्यादा महत्वाकांक्षा हावी हो गई है यहाँ पर, शिवपाल जी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं या अखिलेश जी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं, तभी तो जाकर के 2012 के बाद जिस पार्टी को शिवपाल जी, रामगोपाल जी, मुलायम जी ने खड़ा किया था, वहां जब उनको ये हुआ जो कि नहीं, जब अब मुख्यमंत्री के चेहरा लगाने की बात थी तो उस समय में अखिलेश जी को बना दिया गया। तो कौन सा आदमी ऐसा नहीं होगा, कौन ऐसा नेता नहीं होगा जो इस चीज को ये समझेगा, जो कि हाँ पार्टी को जब हमने खड़ा किया, जब हमारी जरूरत थी, तब हमको हमारी महत्वता दी गई और उसके बाद जाकर के आप हमें साइड कर रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं। तो निश्चित सत्येंद्र जैन से जवाब ले लेते हैं। लगेगा। सत्येंद्र जैन जी, महत्वाकांक्षी कौन है, शिवपाल यादव या अखिलेश यादव? देखिए, महत्वाकांक्षी जब राजनीति में जो भी आता है वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं को लेके ही आता है। भले वो पार्टी के तौर पे प्रदेश स्तर पे मुख्यमंत्री की बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की बात करें या उसके समकक्ष पदों की बात करें, तो ये जो पार्टी, जैसे अभी बताया कि रामगोपाल यादव जी, मुलायम सिंह जी और शिवपाल यादव ने बिल्कुल बुनियाद इसकी खड़ी करी है, अपना पूरा खून पसीना दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को इतना लंबा स्तर प्रदान कराया। तो जब वहां पे लगता है कि हाँ ये पार्टी जो है किसी न किसी कारणों से मतभेद कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो तभी तो हुआ कि 2012 में
शिवपाल जी को अपना एक नया पार्टी बनाने की घोषणा करनी पड़ी? क्या जरूरत थी जब उनकी अपनी समाजवादी पार्टी थी और परिवार का ही मामला था? तो विघटन किस प्रकार से हुआ? और उसके बाद में जो उनका ये विघटन हुआ, उनके कार्यकर्ताओं ने जो अपना सहयोग था, जो भी उनको अपनी एक्टिविटीज करनी थी उन्होंने करी, और एक अच्छा खासा डेंट उनके वोट बैंक में पड़ा। जो ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक होता है उसमें अच्छा खासा उसमें डेंट पड़ा और उसका फायदा 2012 के इलेक्शन में भाजपा को मिला, ये तो स्पष्ट है। तो ये बात ये कहना कि भाई हम एक परिवार हैं और रहेंगे, तो फिर दो पार्टियां कैसे बन गई? इस चुनाव में भी आप देखें कि जब चुनाव ठीक है, प्रचार हो हाँ, रहा था, यही सवाल लगातार हम भुवन जोशी से पूछ रहे हैं। भुवन जोशी जी, जब परिवार एक है, सब कुछ एक है, दो पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? और दूसरी बड़ी बात इसमें मैं ऐड कर दूं, जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं कि जो है चाचा की कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी है, वो हमेशा समाजवादी पार्टी से ही महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और उन्हें पार्टी अलग बनानी पड़ी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, आप समझ लीजिए कि जो माननीय शिवपाल जी हैं वो बहुत सम्मान करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका सम्मान करते हैं। हमारे चाचा यही सम्मान है कि उन्हें बैठक के बारे में बताया भी नहीं जाता, बुलाना तो अलग बात है, बताया भी नहीं जाता, यही सम्मान है, ये चाचा के तौर पर सम्मान है। पार्टी द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो हमारे गठबंधन के साथी नहीं, हैं, आप जो सम्मान गठबंधन किसको के मानते हैं कि उनको उनसे मशवरा परामर्श भी नहीं की जाती और ऐसे बैठक कर ली जाती है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की जब बैठक होगी तो उसमें तो माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी जो अन्य टीम है या हमारे जो विधायक है वही फैसला लेंगे, लेकिन जब गठबंधन की बात होगी तो माननीय शिवपाल जी हैं, माननीय राजभर जी हैं, माननीय कृष्णा जी हैं, सभी जितने हमारे सहयोगी, सबका सहयोग, सबसे बात करी जाएगी। शिवपाल यादव की क्या जगह है आपकी पार्टी में? सिर्फ गठबंधन? और कह रहे हैं चाचा का सम्मान होगा। शिवपाल जी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुत सम्मानीय है हमारे लिए। बस सहयोगी आपके सहयोगी पार्टी है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? देखिए, और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये लोग अपने सुविधा के अनुसार जवाब देते हैं। इन्हें जवाब देना चाहिए था जो मैंने विषय कहा कि इनके जो सहयोगी है, और आप असुविधा के अनुसार आप भी तो जवाब दे दीजिए। शिवपाल यादव का क्या रिश्ता है समाजवादी पार्टी से? सिर्फ सहयोगी पार्टी और कुछ नहीं है? रिश्ते में सहयोगी गठन के तौर पर आप उनको देख रहे हैं? रिश्ते में हमारे चाचा भी हैं वो। रिश्ते में चाचा हैं, उसके बाद भी नहीं बुलाते? मैंने कहा उसके बाद भी आमंत्रित नहीं करते? उनका दिल दुखता है, उनको नाराजगी, उनका दर्द छलकता है, वो सीधे मीडिया पे आके कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया, बताया भी नहीं गया कि क्या हो रहा है। उनकी अपनी पार्टी है और गठबंधन में वो है, गठबंधन के लोगों को 28 तारीख को बुलाया गया और आप देखिएगा आज जितने अब रटा रटाए भुवन जोशी जी दो शब्द ही बोलते रहेंगे, उनकी पार्टी है, उनको बुलाया जाएगा, आने वाले वक्त में वो आएंगे, ये नहीं बताएंगे कि वो नाराज क्यों हैं, ये नहीं बताएंगे उनको बुलाया क्यों नहीं गया, ये नहीं बताएंगे कि उनका सम्मान कहां हो रहा है। नाराजगी तो केवल हमारे विपक्षी लोगों को क्रिएट करवा रहे हैं वो इस तरह की बातें चलाकर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो शिवपाल यादव के कान में आपकी सत्ता पक्ष पार्टी ने कह दिया जाके कि आप ऐसा बोलिए कि आपको बुलाया भी नहीं गया। देखिए, चुनाव में भी बहुत भरसक प्रयास हुआ था इस बात को उठाने का कि आपस में ये कि नहीं है, ये नहीं है, साथ मिलकर चुनाव लड़े और निश्चित तौर पे जो साथ मिलकर तस्वीरें आई वो भी सबने देखी, सोफे के हत्थे पर बिठा दिया गया, उनको जगह भी नहीं दी गई। देखिए, मैं और गंभीरता से कहना चाहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी के हत्थे में बैठने की हैसियत किसी की है तो माननीय शिवपाल जी की है, उनके बगल में बैठने की। समझ, ये बहुत बड़ा विषय है। अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टि से भी समझना चाहेंगे या पारिवारिक दृष्टि से भी समझना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। अगर उनके बगल में कोई बैठ सकता है, उनके हत्थे में कोई बैठ सकता है तो केवल माननीय शिवपाल जी। अखिलेश यादव इसको नहीं समझ रहे। राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, भुवन जोशी कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह के यादव के बराबर में बैठने की किसी की हैसियत है तो शिवपाल यादव की है, लेकिन अखिलेश इसको नहीं समझ रहे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जो समकक्ष हैं मुलायम सिंह यादव के वर्तमान समय में वो शिवपाल यादव जी ही जी, लेकिन ये बात है कि क्या उनको जितना तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली या मिली, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। राम गोपाल यादव जी का भी अपना एक अच्छा खासा रोल रहा है अभी तक पार्टी में, लेकिन उनका क्या रोल है आप देखें। सीट के बंटवारों पे कितना दर्द उभर के सामने आया ये भी सबने देखा। तो ये कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में जो ये बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। ये कहीं ना कहीं इनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक भी बात और भी समझिएगा
कि जब भी हम किसी भी पार्टी के ऊपर बात करते हैं तो जो पार्टी होती है तो उसमें पद एक ही होगा, अध्यक्ष का पद होगा, अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री एक ही होगा। लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं सबकी अपनी होती हैं, ये जरूर कहीं ना कहीं सीनियोरिटी के हिसाब से शिवपाल यादव जी को वो पद मिलने की बात होती थी, तो अगर वो नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो दर्द निकल के आएगा ही, और वो बुनियाद से चलिए साफ हो जाएगा आज की बैठक के बाद कि शिवपाल यादव नाराज हैं, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं, या फिर जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। बहुत सारी चीजें आज साफ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आरके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, भुवन ज्योति साहब भी जुड़े, सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।